हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग विषय हिंदी पाठ जीत जीत मैं निखरता हूँ गद्य खंड का जो ये चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका हम लोग अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जानने का प्रयास करेंगे जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती है। तो चलिए बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का पहला जो प्रश्न है, जीत जीत मैं निखरता हूँ साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसकी कौन सी विधा है। ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार की विधा है। अगला प्रश्न है, कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। किस की पीढ़ी के कलाकार हैं। तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। आप सभी हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच करें। अगला प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। 27 वर्ष के हुए थे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1938 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। किस घराने से है। तो लखनऊ के घराने से है। अगला प्रश्न है, जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ का संबंध किससे है। किससे। तो बिरजू महाराज से है। अगला प्रश्न है, जीत जीत मैं निखरता हूँ किसकी रचना है। तो इसके रचना दो थे, अमरकांत और बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज थे। तो किस पीढ़ी के वंशज थे। तो 7वीं पीढ़ी के वंशज है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। किस घराने तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लखनऊ घराने के वंशज थे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी। किस में महारत हासिल थी। तो कथक में महारत हासिल थी। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। उनका जन्म 1938 में हुआ था। कब हुआ था। 1938 में। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। कितने वर्ष की आयु में। तो 6 वर्ष की आयु में उनको, और नवाब को 6 वर्ष की उम्र से ही वो पसंद आने लगे थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। किस कला से संबंधित है। नृत्य कला से क्या है, वो संबंधित है। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं। तो कथक के पर्यायवाची बन गए हैं। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की शिष्या है। बिरजू महाराज की शिष्या कौन है। तो रश्मि वाजपेयी है। अगला प्रश्न है, जीत जीत मैं निखरता हूँ किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है। तो साक्षात्कार विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले उनका जन्म हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। कितने वर्ष की उम्र में। तो 6 वर्ष की उम्र में नवाब साहब को वो पसंद आने लगे थे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। क्यों मांगे थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नौकरी छूटने हेतु। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल स्कूल किनका था। तो किनका था। निर्मला जी का था। निर्मला जी का था। अगला प्रश्न है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। तो क्या थी। अगला आप सभी का करेक्ट आंसर 9.5 साल के वो थे जब उनकी मृत्यु हुई। तो 9.5 साल के वो थे। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ का था। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए करेक्ट आंसर होगा, मैनपुरी में। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज बाबूजी कितने साल के थे। कितने साल के थे। तो 54 साल के थे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किसने से मिली थी। किन से मिली थी। तो उनके पिताजी से मिली थी। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज ने गड्ढा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की। तो 500 रुपये की राशि अर्पित की। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। 18 वर्ष के जब वो थे तो उनकी शादी करा दी गई थी। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। तो कौन शागिर्द हैं। तो शाश्वती शागिर्द है। अगला प्रश्न है, रश्मि वाजपेयी संपादक है। रश्मि वाजपेयी किनके संपादक है। नटरंग पत्रिका के संपादक है।
इसी के साथ हम लोग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं यहीं पे समाप्त। फिर अगले वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।